हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। आप सभी में से काफ़ी सारे लोग ये ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार सीएचएसएल का जो इस बार का जो नया ड्रामा आया है ना, कि आखिरकार कैसे आप लोगों को करनी है अपनी जो आप लोगों की एग्जाम की सिटी की प्रेफरेंस करनी है, और साथ साथ आप लोगों को जो स्लॉट है वो अपना बुक करना है, वो आखिरकार कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना एसएससी का पोर्टल खोल लेना है, मतलब अपना जो लॉगिन है वो कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा आप लोगों को डैशबोर्ड दिखाई देगा, ये एक ही एग्जाम है जो आने वाला है। आप लोगों को जाना है अपने माई एप्लीकेशन वाले पे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जाओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कौन कौन से आप जो एग्जाम है जो आपने दिए हैं, भरे हैं, ठीक है। और जब आप लोग यहाँ जाओगे ये सीएचएसएल वाले पे, तो आप लोगों को दिखाई देगा सेलेक्ट एग्जाम सिटी डेट एंड शिफ्ट। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो एक लंबा चौड़ा यहाँ पर कई सारे एक निर्देश लिखे हुए आएंगे, और नीचे की तरफ आओगे तो आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा स्लॉट सिलेक्शन ऑफ सीएचएसएल एग्जाम 2025। यहाँ पर एक आप लोगों को डेट सेलेक्ट करने के लिए दिया गया। तो अक्टूबर की तो कोई डेट आएगी नहीं क्योंकि एग्जाम नहीं शुरू है। ये 12 तारीख से शुरू होगा, ठीक है। अब आप 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16 तारीख को पेपर नहीं है क्योंकि कोई भी रीजन होगा, पता नहीं, 17, 18, तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे फर्ज कीजिए मैंने 14 तारीख सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर गॉट सेलेक्ट स्लॉट डिटेल्स जाऊंगा। अब मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है कि मैंने 13 तारीख का अपना भर दिया, आगरा भर दिया है, सेकंड शिफ्ट में भर दिया है। लेकिन आप लोगों का क्या आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, आप लोग जब इसे भरोगे ना तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर आप लोगों का इस तरीके से दिया होगा सिलेक्शन करने के लिए, और यहाँ आप लोगों के वो तीन दे रखे होंगे कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि आपने भरा है कानपुर, सपोज, ठीक है। इसके अलावा मैं कहता हूं आप लोगों ने भरा है यहाँ पर जैसे कि मान लो आप लोगों ने यहाँ मथुरा भरा है, वैसे मथुरा नहीं है, सॉरी, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर लखनऊ भरा है, ठीक है ना, और आप लोगों ने यहाँ पर मेरठ भरा है, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए तीन है जो आपने भरे हैं, आप कोई भी तीन सिटीज ले सकते हो जो भी आप लोगों ने भरी होंगी, ठीक है। उसमें यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा शिफ्ट। देखो जस्ट इसके नीचे यहाँ पर लिखा होगा शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट लिखा होगा कि, ठीक है, यहां पर लिखा होगा जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। उसके नीचे लिखा होगा आफ्टरनून शिफ्ट, ठीक है। उसके नीचे लिखा होगा इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से बना होगा अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल है तो यहां पर इस तरीके से अवेलेबल बना होगा तीनों में, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो वो रेड कलर का हो रहा होगा, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा होगा, मतलब कि इस डेट को इस जगह पर यहां पर अवेलेबल है या नहीं है। और सेम एज यहां होगा ये तीन, और सेम एज यहां होगा तीन। तो जिस भी सिटी में आप लोग चाहते हो और जिस भी शिफ्ट में आप चाहते हो कि मुझे, मान लीजिए मैं चाहता हूं लखनऊ में और मैं चाहता हूं थर्ड शिफ्ट में, तो मैं यहां जो अवेलेबल लिखा होगा ना मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और मेरा स्लॉट बुक हो जाएगा। बुक इन द सेंस उसके बाद एक चीज और आएगी, यहां पर ये मेरे पास एक ओटीपी भेजेगा, आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है ना। तो उस ओटीपी को जब आप फिल करोगे, मतलब इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा ना वो ओटीपी का खुलेगा, और आपके फोन में एक ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी को जैसे ही यहाँ फिल कर दोगे वो वैलिडेट करने के लिए आएगा ओटीपी को। जैसे ही वो वैलिडेट होगा, ठीक है, आपका स्लॉट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को जो दिखाई देगा ना वो कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा, ये इस तरीके का, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना मेरा वाला, कि आप लोगों का दिखाई दे जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो 13 तारीख को है, सिटी कौन सी है, शिफ्ट कौन सी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दी जाएंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों का सीएचएसएल का जो आप लोगों को फॉर्म जो स्लॉट फिलिंग करनी है ना वो इस तरीके से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।